आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है इस स्थान पे आके। ये बड़ा ही रमणीक स्थान है और बड़ा ही मनमोहक है ये, और उसी में इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। इस छाव में भगवान बुद्ध का आगमन हो गया। साथियों, इतिहास जब बन रहा होता है तो पता नहीं होता है। इतिहास जब बन रहा होता है तो पता नहीं होता है। इतिहास जब बन जाता है तो पता होता है। तो कुछ लोग दुनिया में इतिहास बनाने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग दुनिया में इतिहास पढ़ने के लिए पैदा होते हैं। तो कुछ लोग इतिहास के छात्र होते हैं और कुछ लोग इतिहास के पात्र होते हैं। तो आज सम्मानित अजय मौर्य जी, सम्मानित कन्हैया लाल जी और सम्मानित अयोध्या जी, आज से आप लोग इतिहास के छात्र नहीं, इतिहास के पात्र हो गए। बहुत सारे दुनिया में है, किसके खाते में क्या है कौन चेक करने जाता है, किसके कितना क बीघा खेत है कौन खतौनी देखने जाता है। और एक दिन दुनिया से सब छोड़ के चला जाना है। तो आप नहीं भी छोड़ना चाहोगे तब भी छोड़ के जाना है। तो छोड़ना नहीं चाहोगे तो वो छीन जाएगा आपसे। लेकिन छीनने से पहले दे दोगे तो दान कहलाता है। छीनने से पहले दे देते हैं तो दान कहलाता है। देना तो है ही है, चाहे रो के दा चाहे गा के दा। लेकिन रो के देबा तो छीन के कहाई, हंस के देबा तो दान कहा। देना तो है ही है आपको, होश में चाहे बेहोश में। तो समझदार लोग रोते रोते दुनिया से चले जाते हैं, बेवकूफ लोग रोते रोते दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन समझदार लोग समय से रहते दे के दुनिया से जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है जब मुझे पता चला, और मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कमला जी को। ये ऐसे नौजवान हैं कि इनसे नौजवान प्रेरणा लेते हैं। इतनी फुर्ती इनके शरीर में है कि इनके ऊपर बुढ़ापे का असर ही नहीं दिखता है, असर ही नहीं दिखता है। तो मैं बहुत ही आपका नमन करता हूं। संभवतः आपके प्रयासों से ये सब संभव हुआ है, आपके प्रेरणा से संभव हुआ है। और साथ में आपने मुझे भी यहाँ अमर कर दिया है। जब तक ये मूर्ति रहेगी तब तक शायद मेरा भी नाम इसमें रहेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारे बीच हमारे मुखिया जी, तमाम हमारे सम्मानित अतिथि से बैठे हुए हैं। हमारे बीच सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर आरपी मौर्य जी। आरपी मौर्य जी इस समय इतना अपना योगदान दे रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि कोई मेरी तरह व्यक्ति कैसा होगा, ऐसा हो तो मैं जरूर कहीं न कहीं अपनी झलक जो है आरपी मौर्य जी में देखता हूँ। और सम्राट अशोक क्लब के हीरा हो गए कैमूर जिले से सिद्धनाथ मौर्य जी, मनोज जी, जो सम्राट अशोक क्लब में काम कर रहे हैं। सम्राट अशोक क्लब कोई एक संस्था नहीं है, एक मिशन के तौर पे यहाँ काम हो रहा है। सोचिए, हम लोग जब चले थे गांव से तो क्या कभी सोचा था हम लोगों ने कि कभी सीएम, पीएम और राज्यपाल के बगल में बैठने का अवसर मिलेगा? लेकिन आज सब कुछ साकार हो रहा है। आज सब कुछ साकार हो रहा है। तो ये कमाल उस विचारधारा का होता है। और किसी भी समाज का इतिहास और सभ्यता और उसकी संस्कृति तब नष्ट हो जाती है जब उसका कोई व्याख्याकार नहीं रहता है, उस बात को कोई समझाने वाला नहीं रहता है। बुद्ध तो 5000 साल से भारत में है, सम्राट अशोक हजारों साल से इस देश में है। लेकिन क्या अब तक कोई बुद्ध का नाम लेता था, अशोक का नाम लेता था? तो आज क्या हो गई है कि पटना में होड़ लग गई अशोक जयंती मनाने की। अच्छा असर हो गया भाई। तो हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ ताली के नीचे सो करके और जकवा पेर रहे हैं।
जब उठते जा रहे हो टाली ऑटोमेटिक उठती जा रही है, और ऐसे ही उठते 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 एक दिन वहां चली जाएगी जहां आप सपना पाले हुए हैं। बस काम एक ही करना है। क्या करना है? बस पेरते रहना और कुछ नहीं करना है, बाकी काम स्वयं होगा। बाकी काम स्वयं होगा, आपको सिर्फ पेरते रहना है। तो आज जो भगवान बुद्ध की जो बात यहाँ चल रही है, आरती मौर्य जी ने बहुत सारी बातें बताई है। जीवन में हर व्यक्ति का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, और जो ही आप अपना उद्देश्य बना लेते हैं तो आपकी मुलाकात वैसे ही वैसे लोगों से होना शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आप जो ही, जैसे कोई खेत है, 1 फीट दूरी पर मिर्चा बो दीजिए और उसी के 1 फीट पर गन्ना बो दीजिए। एक ही खेत में एक फीट पर मिर्चा है और 1 फीट पर गन्ना है। खाद माटी दोनों को दे रहे हैं, लेकिन क्या वजह हो गई है कि तीता हो गया वो मीठा हो गया? कहीं धरती में दोनों है, एक ही धरती में दोनों है और वो तीता हो गया मीठा हो गया, तो क्यों ऐसा हो गया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि गन्ना तीता हो जाए और मिर्चा मीठा हो जाए? दुनिया की कोई ऐसी खाद माटी नहीं है जो गन्ना को तीता और मिर्चा को मीठा बना दे। इसका मतलब हम जैसा होते हैं वैसा ही बनते हैं। हम जैसा होते हैं वैसा ही बनते हैं, और हम जैसा होना चाहते हैं वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है? अब मिर्चा को मीठा होना है, जो हो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर मीठा वाला बात है ही नहीं है। तो उसके अंदर तीते रंग का बीज है, तीता बीज है। तो उस धरती से उन्हीं सारे दोस्तों को आकर्षित करेगा जिससे उसकी तिताई बढ़े, और मीठा धरती से उन्हीं तत्वों को ग्रहण करेगा जिससे उसकी मिठाई बढ़ेगी। धरती एक ही है, और उसी धरती में मीठा बनाने वाला सामान भी है और तीता बनाने वाला सामान है, लेकिन जो जैसा था उसी को आकर्षित। तो हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम जैसा हैं वैसे ही लोगों से दोस्ती है हमारी। अगर आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो आपकी दोस्ती कभी 1 करोड़ कमाने वाले से कभी नहीं हो सकती, असंभव है। और जो 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है उसकी दोस्ती कभी 10,000 कमाने वाले से नहीं हो सकती। और हम लोगों को एक ऐसा मानसिकता बना दी गई है। तो आज बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जैसा बनना चाहते हैं उसके लिए कोई बाधा नहीं है, और बाधा आती है तो प्रकृति जानना चाहती है कि आप मन से ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आज हम लोग आपके बुद्ध विहार पे गए थे दादर, तो चर्चा हो रही थी कि आप जैसा होना चाहते हैं वैसा ही होते हैं। कैसे? जैसे एक चना है, करेल मिट्टी कितनी मजबूत होती है, अंगूठा फाड़ देती है लग जाए तो, है ना? और उसी मिट्टी में चना का बीज बोते हैं आप, तो कितना कोमल अंकुरण निकलता है उसका। उसमें इतना दम नहीं कि चुटकी बर्दाश्त कर सके, ठीक है? लेकिन जो मिट्टी आपका पैर तोड़ सकती थी, घाव कर सकती थी, उस कोमल अंकुरण में उस मिट्टी को फाड़ के निकलने की भी क्षमता है। सोचिए ध्यान से, जो मिट्टी आपका पैर तोड़ सकती है, खून निकाल सकती थी, उसका कोमल अंकुरण उस धरती को फाड़ के निकल गया। इसका मतलब आपके कठोर बदन में वो ताकत नहीं जितना उस कोमल अंकुरण में ताकत है। क्यों? क्योंकि कोमल अंकुरण की ताकत अंदर से आ रही है, धरती से वो ताकत आ रही है। ठीक है? तो अब कोई चना का बीज जब बोते हैं तो एक बीता गड्ढा खोद के क्यों बोते हैं? गड्ढा खोद के क्यों बोते हैं? परेशानी में उसको क्यों डालते हैं? ऊपर रख देते तो आराम से उसको जमने में सुविधा रहती, या रोड पर ऐसे ही बिछा देते तो आराम से वो अंकुरित हो जाता है। उसको जोत करके अंदर क्यों डाला जाता है?
क्यों? क्योंकि अंदर डाला नहीं जाएगा तो अंकुरित क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाहर जब उसका विरोध नहीं होगा तो अंकुरित ही नहीं होगा। अब बाहर रखेंगे तो विरोध होगा नहीं, उसको कोई दबाने वाला भी नहीं है। लेकिन अंदर डाल के मट्टी से चाप दिया जाता है उसको कि बेटा तू निकलेगा नहीं। अब वो बोलता है कि मेरे दम है, मैं निकल के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो जब तक वो चना अंदर रहता है धरती उसको दबाए रहती है, निकलने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, वो अंदर से चापता रहता है। कहता अब देखता हूं तू ताकतवर है कि मैं ताकतवर हूं। और अंत में धरती हार जाती है और उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है। और अब निकलते निकलते बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, खूब डालियां हिल रही हैं। अब बताइए कि जो धरती अब तूफान आएगा, आंधी आएगी तो पेड़ ना गिरे, इसके लिए कौन थामे रहता है उसको? कौन थामे रहता है? जमीन, जो अंकुरित होने से रोक रही थी। लेकिन जब उसने सिद्ध कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे मैं अपनी वाली करके ही रहूंगा, तो उस पेड़ ने सिद्ध कर दिया कि तू मेरा विरोध कर रही थी, मैं अंकुरित हुआ, बड़ा हुआ, फल दे रहा हूं। जब उसने साबित कर दिया तो जो धरती उसका विरोध कर रही थी, आजादी और तूफानों से वही धरती उसे रोकती है, वही बचाती है। अब वो गिरने नहीं देती। तो आप भी जब कोई नया काम करोगे तो समाज में विरोध होगा, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वीकार नहीं कर रहे, वो सही गलत बात नहीं है। वो मट्टी दब रही है ऊपर से, तुझे जमने नहीं देगा, समाज बोल रहा है। तो बोला कि नहीं मैं जमूंगा। आज जब जिस दिन सिद्ध कर देंगे तो जो समाज आपका आलोचक है, समालोचक है, वही समाज आपका कट्टर समर्थक हो जाएगा। हो जाएगा ना? हम लोग जब चले थे शुरुआत में तो क्या होता है, लोग हम ही को देख के बोलते थे कि डॉक्टरवा धरी तो चाटी 2-4 घंटा बिना मतलब, ये सब इस्तेमाल होता था। चाटी झूठे का पता चला मैं इस गली से आ रहा हूं तो लोग भटक के दूसरी गली से जा रहे थे, पतली गली से कि पकड़ेगा तो चाटेगा ही। ठीक है, और आज वो लोग चाटने के लिए खोज रहे हैं। अब मैं मिलता तो बोलता है तो तू बड़ा आदमी न हो गई ना। तो हमने कहा मैं बड़ा तब भी नहीं था, बड़ा अब भी नहीं हूं, बस फर्क इतना है जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं ना। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना। जब मैं खोजता था तो आप भागते हो, अब आप खोज रहे हो तो मैं भाग रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। दुनिया को आप तभी बदल सकते हो जब आप अपने आप में बदलाव करने की क्षमता रखोगे। अगर आप अपने आप को बदलाव नहीं ला सकते तो मेरा चैलेंज है कि आप किसी को नहीं बदल सकते। अब आपको लगता है कि मेरी बात लोग नहीं मानते हैं, मेरे कहने से लोग बदलते तो नहीं है, तो समीक्षा किसकी होनी चाहिए, उसकी कि आपकी? लेकिन हम दोष लगाते ही, सुनता नहीं, वो सुनता नहीं, इतना समझाते हैं, समझता नहीं है। तो समझता, धन्यवाद, जब वो समझता नहीं है तो दोष समझाने वाले का है कि समझने वाले का है? अब कोई टीचर है, अब बच्चे पढ़ रहे हो, अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर क्या बोलता? गधा कहीं का। अरे भाई वो गधा है तभी ना आया है कि तुहरे तर मास्टर होता तो कहीं आता हूं। अब आप चूंकि मास्टर हो तो उस गधे को इंसान बनाओ, गधे को इंसान बनाओ। अब नहीं बना सकते तो गधा कौन है? उस गधे को इंसान नहीं बना सकता, गधा कौन है? लेकिन अब मास्टर जी अपने को गधा कैसे बोले? अब कोई रोग आ गया तो रोग किस लिए आता है शरीर में? सुख देने के लिए। वो इसलिए आता है कि जौलत होकर मुआ न ले हम जाए नहीं। तो डॉक्टर किस लिए है? उसको ठीक करने के लिए या उसको मरने से बचाने के लिए। अब बचा नहीं पाया तो रोग ताकतवर है कि दवा कमजोर है? लेकिन गाली किसको देते हैं? यानी जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसको गाली देते हैं। बारिश आ गई और भीग गया तो गाली किसको देते हैं? बड़ा तेज बरखा लगे तो बरखा तेज तो रहेगी रहेगी,
और उसको रोक सके आपके हाथ में नहीं, लेकिन छाता खरीद लेना आपके हाथ में है, बरसाती कोढ़ लेना आपके हाथ में है। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर काम करो। जमाना अपना करने वाला वैसे ही करता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आपको अपने में बदलाव लाना है। जब आप एक बूझा हुआ दीपक किस दीपक को जला पाएगा? एक बुझा हुआ। अब बोला कि हम रोज जलाइला, क्यों जरते नहीं थे? तो चेक कर कि तू जलता लेकिन ना, पहले आप चेक करो कि आप जल रहे हो कि नहीं जल रहे हो। जब आप जलोगे तो जो आपसे सटेगा वो जल जाएगा, सटाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपसे सटेगा जल जाएगा। अभी हम मोमबत्ती जलाते तो क्या हो रहा था? पहले हम लोगों ने एक मोमबत्ती क्या किया, एक जलाया, वो बिना जलाए भी छुआ सकते थे। तो बोले अरे कब्बे का जला, उतनी जलते नहीं थे। तो चेक करके जिससे जला रहा वो जल रही है कि नहीं जल रही है, यही ना चेक करना है। तो भगवान बुद्ध पहले खुद ज्ञानी हुए, समझिए ध्यान से। जब चले कपिलवस्तु से तो ज्ञान जब मिल गया उनसे, उनको भगवान बुद्ध को उर्बेला में, तो लोगों ने पूछा कि आप क्या पाया आपने गए बोध गया में, उर्बेला में क्या चीज मिल गई आपको? तो उन्होंने कहा कि मिला क्या मुझे यहाँ पर, जो मैं राजमहल से लेके निकला था वो सब खो गया। माया मोह झूठ पाखंड जो मेरे दिमाग में भरा पड़ा था, गठरी लेके मैं धन संपत्ति समझ के उसी को बटोरे हुआ था, वो सब खत्म हो गया यहाँ आने के बाद। और जब खत्म हो गया तो जो कुछ बच गया वही बुद्धत्व है। मैंने हमने पाया नहीं, खाली खोया है, और खोने के बाद जो बच गया वही ज्ञान है। तो उसी तरह हमको भी अपने आप में बदलाव लाना है, अपनी कमियों को ठीक करना है। दुनिया को ठीक करने वाला कभी न दुनिया को ठीक कर पाएगा ना खुद को ठीक कर पाएगा। तो जब भी आपको लगे कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, जैसे मान लीजिए सागौन की लकड़ी हो, साखू की लकड़ी हो, आप उसे काट रहे हो, ठाए ठाए ठाए, 5 घंटा प्रयास के नहीं कटा, तो गाली किसको देते हैं? लकड़िया को। साली कटा नहीं था, कब्बे का नकल बनी, तो लकड़िया कमजोर हो जाएगी क्या? तो जब कट नहीं रही है तो लकड़ी की पावर मत देखो, अपनी कुल्हाड़ी की धार देखो। आपकी कुल्हाड़ी की धार कमजोर है न कि लकड़ी मजबूत है? धार कमजोर है, लकड़ी तो मजबूत है ही है। क्योंकि मजबूत नहीं रहेगी तो सागौन क्यों कहलाएगा वो? मजबूत नहीं रहेगी तो शीशम क्यों कहलाएगा वो? ये तो उसका गुण है, वो मजबूत है तो उसका गुण है वो। अब तेरा अवगुण है कि तू काट नहीं सकता, तो अपने अवगुण को ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। तो कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो मेरे साथियों, आप लोग अपनी समीक्षा करो, अपने पड़ोसी की नहीं, अपने दयाद की नहीं, अपने भाई की नहीं, अपनी समीक्षा करो। क्यों? क्योंकि अपने भाई को कोई झूठ बात समझा के चला गया और उसी को हम सच समझा नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं है? भाई हमारे पिताजी हमारी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन वो किसी न किसी की सुनते हैं, सुनते कि नहीं? तो उनको भी कोई समझा दे रहा है, वो उसकी बात समझ जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात। इसका मतलब वो जो समझा रहा है वो समझाना जानता है और हम समझाना नहीं जानते। तो समझाना सीखो ना, उसको गाली क्यों दे रहे हो? वो समझा के चला गया। हम अपनी कमजोरियों पर कभी काम नहीं करते, इसीलिए मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप लोग अपने को ठीक करने की कोशिश करो। शाम को जब सो रहे हो तो ध्यान रखना कि सुबह उठने से पहले आपने क्या नया कुछ हो गया। ऐसा तो नहीं, अब बताइए जो 2G सिम है वो 4G कब बनता है? वो तब बनता है कि उसमें जितनी सारी सुविधा है वो तो रहेगी रहेगी, क्या नया उसमें होगा तब 4G बनेगी। ठीक है? तो बाप के बाद बेटा के बाद कौन आता है? बाप के बाद बेटा। तो एक होता है पीढ़ी परिवर्तन हो गया, ये निमोना पार्सन धन संपत्ति कुल लड़का का हो गई, तो ये पीढ़ी परिवर्तन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं स्थानांतरण हो गया, खाली विरासत बदल गई बस। अब बाप ने जहां तक छोड़ा था उसमें क्या प्लस होके नई पीढ़ी में आया,
अगर प्लस नहीं हुआ तो सिर्फ स्थानांतरण हुआ और कुछ नहीं हुआ। 2G पैदा हुआ, 2G ही मर गया, वो 3G बन ही नहीं पाया। तो हम भगवान बुद्ध पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि रोज सुबह उठ के हम 4 बजे भोर में अगरबत्ती दिखाते हैं। भगवान बुद्ध के पूजा का मतलब तो नहीं जानते होंगे। पूजा का मतलब क्या होता है? पू माने पूरी और जा माने जानकारी। किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में उसकी पूरी जानकारी उसकी पू और जा है, लेकिन हमको पू है न जा है, खाली बस पूजा अगरबत्ती हिलाना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी चीज की पूरी जानकारी करिए। अभी चर्चा कर रहे थे मूर्ति की, डॉक्टर साहब, मूर्ति की क्यों जरूरत होती है? आप बुढ़ापे में जवानी का एल्बम देखते हैं शादी का? कभी जब बूढ़े हो जाते हैं तो जवानी का एल्बम कभी देखा आपने? तो जब एल्बम देखते हैं जवानी वाला तो क्या याद आता है? खाली जवानी नहीं याद आती, वो पूरी घटना याद आने लगती है। ठीक है, तो जब आप अपने घर में राजा का फोटो लगाएंगे अशोक का, तो है तो फोटो देखते क्या आएगा कि पूजा करूं? वो पूरा दृश्य आएगा दिमाग में कि हम भी कभी राजा। तो मूर्ति के पीछे वो भाव छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। एक वंदना सुना है ना, हे प्रभु क्या दीजिए? सोचिए कितना पागल हम लोग हैं। एक तरफ कह रहे कि आनंद आता है, अब मांग रहे हैं ज्ञान। जब वो आनंद दाता है तो आनंद देगा कि ज्ञान देगा? आप बोलो कि हे प्रभु आनंद दाता, जब आप कह रहे हो कि आनंद दाता है वो, तो ज्ञान कैसे देगा वो? आप बोलते कि हे प्रभु ज्ञान दाता, ज्ञान हमको दीजिए, तो बोल रहे हो आनंद दाता। पता चल राशन की दुकान है, मोबाइल मांग रहे हो उससे। वो राशन की दुकान खोल के बैठा और आप मोबाइल मांग रहे हो, मिलेगा वहां से? इसलिए आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ज्ञानदाता तो अब बैठे हैं इस घर के भीतर। ठीक है, औरतें गीत गाती हैं अपने जब पूजा वूजा करने जाती हैं कि मैया खोलो ना केवाड़ी द्वारा। सुना इस गीत को? सुना इस गीत को कभी? शादी ब्याह में औरतें गीत गाती हैं तो मंदिर के बाहर खड़ा होकर बोलती हैं कि मैया खोला ना केवाड़ी द्वारा कब ले खड़ी। अब बताइए, वो जो दरवाजा बंद है वो अंदर से बंद है कि बाहर से बंद है? तो अंदर वाली क्या सोचती होगी? इस पगली, मोहल्ले की पूरी पगली इकट्ठा हो गई है, 12वां से बंद करके खोल रही, हमको खोल। 12वां से जब दरवाजा बंद है, चबिया तेरे पास है, तो चिल्ला हमको क्यों रही हो? सोचिए, कॉमन सेंस की बात है ये कि मंदिर के बाहर खड़ा होकर बोलती है कि मैया खोला ना केवाड़ी द्वारा कब ले खड़ी। तो तू खड़ा रहो, 200 साल खड़ा रहो, तुझको पता ही नहीं कि चाबी तेरे पास है। अब माइयो परेशान दिया कि अंदरवा से हम खोली कैसे? ताला तू ही बंद कर ले वाली, चाबी तू ही लेने वाली, हम कैसे खोली? ठीक है, तो ताला भी आपके पास भी है और चाबी भी आपके पास भी है। और एक चीज जान लीजिए कि कोई भी ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से खुलता भी है। अंतर सिर्फ डायरेक्शन का होता है, अंतर सिर्फ डायरेक्शन का होता है। ठीक है, तो विचारधारा से आपका ताला बंद हुआ था 2000 साल पहले, समझिएगा। विचारधारा से ताला बंद किया गया था और फिर वो विचारधारा से ही ताला खुले। बस अंतर था कि वो विचारधारा उल्टा घुमाया गया था, अब उसी को हमें सीधा घुमाया गया। ठीक है, किसी को गाली गलौज देने से कोई फायदा नहीं। बुद्धि आपकी भ्रष्ट है, तो इसमें उनका क्या दोष है? खड़ा होके बोलना आपको नहीं आता तो उनका क्या दोष है? आप बोलना सीखो, आप बोलना सीखो। अब रोज बात हम बड़ा गरीब आदमी है तो रहा नहीं, क्या मार रहा करी भाई। पानी अगर 100 डिग्री पर बॉयल होता है तो अमीर रही तब वो 100, गरीब रही तब वो 100। वो सुनत नहीं क्यों, खाली इंतजार बा 100 कब होई। वो निकल सोच के लकड़ी लगावे ना, गरीब हकी अमीर है, 100 का इंतजार करा।
जहां 100 हुई तो तू ना चाहो तब बॉयल हो जाई, और चाहो तो बॉयल हुई करी। ठीक है, इसीलिए उस व्यवस्था में कल्प वृक्ष की पूजा होती थी और हमारी व्यवस्था में बोधि वृक्ष की पूजा होती है। दोनों वृक्ष ही है, दोनों, वहां कल्प वृक्ष और यहाँ बोधि वृक्ष की पूजा होती है। कल्प वृक्ष क्या करता है कि जो मांगोगे वो देगा। अब बोधि वृक्ष क्या कहता है, जो चाहोगे वो मिलेगा। देखिए दोनों में क्या फर्क है। कल्प वृक्ष के सामने जो मांगोगे वो मिल जाएगा, अब बोधि वृक्ष के सामने जो चाहोगे, दोनों फर्क आपको समझ आ रहा है। वहां पर भिखमंगा बनना जा रहा है, जब जब मांगेगा तब तब मिलेगा। भीख मांगना हुआ भिखारी बनने जा रहे हो आप। और यहां जो इच्छा है तुम्हारी वो मिलेगा। लेकिन जब आपने इच्छा जाहिर किया है तो उस इच्छा पे काम किसको करना पड़ेगा। भाई आपने इच्छा किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर कौन डॉक्टर बनेगा, आप ही ना, तो पढ़ेगा कौन। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने तकदीर के मालिक तुम स्वयं हो। और वहां क्या कहा गया, सबका मालिक एक के, सबका मालिक के कौन। भाई सबका मालिक एक है मुझे समझ में आ गया, लेकिन कौन, ये तो कहीं नहीं कहा जाता। ये कहा गया ऊपर वाला, इसमें कहीं लिखा गया है सबका मालिक एक ऊपर वाला, तो आप नहीं समझ लिए। भाई जितना लिखा गया उतना ही ना पढ़ेंगे। तो सबका मालिक एक लिखा गया है, तो ऊपर वाला जब लिखा ही नहीं गया तो कैसे समझ डाला कि ऊपर वाला। अब अच्छे दिन के कर तो अपना ही मनल हमारा ऊपर लिखा नहीं कि तुम्हारा अच्छा दिन आई, अच्छे दिन आने वाले हैं, के कर कन्फर्म नहीं। तो ऐसा नहीं बात के बाद रोज संगे तो हमारे बढ़िया आ जाएगी, इंदरों से तो हमारे बढ़िया दिन आ जाएगी। यानी हर व्यक्ति समझ रहा बढ़िया दिन आने वाले हैं, इसे जो कन्फर्म लिखा ऐसे ही बेवकूफ बनते चले आए। मेरा भारत महान का ये कंप्लीट है। मेरा भारत महान था या है या होगा। जब तक सहायक क्रिया नहीं लगेगी वाक्य पूरा ही नहीं होगा। लेकिन इस वाक्यों को बनाने वाले को पता है कि सब मूर्खों का देश है, ये देश मूर्खों का देश है। यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, तू आधा बोल दे आधा खुद समझिए तो ठीक है। तो उन्होंने खाली बोल दिया कि सबका मालिक एक, बाकी समझना सब ऊपर वाला अपन है। तो सबका मालिक सिर्फ एक है। उसको भगवान बुद्ध ने क्या कहा, अत्ताहि यत्रो नाथो कोहि नाथो परसिया, तू अपना मालिक स्वयं है, तेरा मालिक दूसरा नहीं हो सकता। तो कौन मालिक हुआ, एक। कौन, ये खेल समझना है। आप अपने मालिक स्वयं हो, आपका कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता। तो सबका मालिक एक। अब अपना ही जोड़ ले, बहुत जोड़ता हूं सही बस मेरा। अब आपका जीवन और आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो बिगड़ गया तो कौन दोषी है। लेकिन हम कहे कहीं ना, माई गड़बड़ कैला, सही गड़बड़ कैला, सहु गड़बड़ कैला, सब दोषी बा हमके छोड़ के। माने सब अच्छे हैं, सब दोषी हमको छोड़ के। तो जब तक ये आंख बंद करके करते रहोगे तब तक आपका सुधार। हर बात के लिए अपने को दोषी मानो तब सुधरेगा। समाज नहीं सुधरा तो मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं निकला हूं उस काम के लिए। तो जब नहीं निकल पाया तो मैं दोषी मानूंगा कि समाज को गाली दूंगा। मेरे अंदर में कहीं कमजोरी है, क्योंकि जो हमसे सुधर नहीं रहा है उसे कोई सुधार के चला गया झूठ समझा के। इसका मतलब उसके पास झूठ समझाने की कला है और मेरे पास सच समझाने की कला। तो हमको कला सीखनी पड़ेगी, हमको कला सीखनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये बात समझ लीजिएगा कि भगवान बुद्ध कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि 4 बजे भोर में उठ कर अगरबत्ती दिखाएंगे तो हम बुद्ध को ज्यादा मानने लगेंगे। उनका विचार एक नाव की तरह है, उसमें पतवार रखा हुआ है, उसे पतवार और आप उसमें सवार हो गए। अब नाव किधर जाएगी ये कौन तय करेगा। सबका मालिक, सबका मालिक
एक तय करेगा किधर ले जाना है, और ऊपर वाला नहीं तय करेगा। जिसके हाथ में पतवार है वो तय करेगा कि इसको किधर ले जाना है। तो गलत दिशा में चली गई उसके लिए आप भी दोषी हो, और सही दिशा में चली गई इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म बड़ा खतरनाक लगता है, क्योंकि आप खुद को सुधारना पड़ता है और आदमी यही नहीं चाहता है। ठीक है, हाँ सोचा है कुल पाप करी गंगा जी नहा ले तो पवित्र हो जाए, काम खत्म। आसान सा फॉर्मूला खोजता है कि दिन भर पाप करो और शाम को जाके कुंभ में नहा लो और सारा पाप गड़ जाएगा। भगवान बुद्ध के यहाँ तो ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। अगर ऐसा उपाय होता तो परम पूज्य आसाराम बापू जी को गंगा स्नान करवा के छोड़ दिया गया होता। उनको गंगा स्नान करवा के छोड़ दिया गया होता, ये मान कर क्या भी पवित्र हो गया। तो क्या छोड़ा गया? तो एक तरफ आप कहते हो कि गंगा पवित्र है और एक तरफ करोड़ों रुपया गंगा की सफाई में क्यों कर रहे हो? फिर जब गंगा पवित्र है तो करोड़ों रुपया लगाने की क्या जरूरत है? तो पहले ये मानो कि गंगा शुद्ध नहीं है और इसमें जो नहाएगा वो शुद्ध नहीं हो सकता, तब ना पैसा खर्चा होगा। तो दुनिया में ढिढोरा पीट रहा हो शुद्ध होने का भी, अब पैसा खर्चा कर रहा हो शुद्ध होने के लिए। ये सब फ्रॉडगिरी है, ये सब फ्रॉडगिरी है। और हमारे देश के लोगों की मन स्थिति उस लेवल की नहीं है जो फ्रॉडगिरी को समझ पाए। और एक आध लोग समझ गए तो क्या उखाड़ लेंगे, जैसे मैं समझ गया तो क्या कर लूंगा। ठीक है, तो समझ लीजिए। तो कुल मिला जुला कर मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि दुनिया को मत बदलो, पहले खुद को बदलो। आप नहीं बदलोगे तो मैं चुनौती देता हूं आप किसी को नहीं बदल सकते। आपकी कोई बात सुनेगा, अब नहीं सुनेगा तो खिल जाएंगे। रोज समझो तो नहीं समझते नहीं होता, वो समझ नहीं रहा है। सच ये है कि आपको समझाने नहीं आ रहा, और वो कला आपको सीखनी ही पड़ेगी। एक भिखारी जाता है तो क्या कहता है, जो दे उसका भला जो। हम लोग क्या कहते हैं, देला सना तो हम जाहिर नहीं कराता, बड़का बड़का बनता हूँ। अब जे बना तो तू का, हम तो तब तक जाते रहेंगे जब तक ओकर बाबू, ओकर नाती, ओकर पनाती जो तक सनाकी सनक न जाए तोले हम जाते रहेंगे। तब ना हम दुनिया को बदलेंगे। कि हम खुद ही मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो कैसे बदलेंगे? हम लोग 25 साल पहले भाग गए तो क्या होता? क्या हम लोग गाली नहीं देते हैं लोग? अगर समाज की सुनते तो हम लोग आत्महत्या कर ली होती अब तक तो। लेकिन समाज को नहीं सुना हम लोगों ने, समाज को सुनाया और सुन सुन के धीरे धीरे बदलता चला गया। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता आज बदलाव तो ये मूर्ति कैसे लगी बताइए? नहीं लगी। तो ये 25 साल पहले काम बंद कर दिया गया होता तो ये लगती क्या? तो ये बदलाव नहीं है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? बदलाव नहीं हो रहा, यही तो बदलाव है। आज नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि सम्राट अशोक के जन्मदिन पर राजकीय समारोह होगा। ये बदलाव नहीं है? अगर भाग गए तो बदलाव होता। सच ये है कि हम जिस फसल को करते हैं, हमारी समाज का जो फसल है, वो 3 महीने में रिजल्ट आता है उसका। धनिया, मेथी, मुरई, प्याज 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है। अब कौनो फसल दे देगा 15 साल रिजल्ट आ रही, ढेर दिन होकर कुछ होइल ना आवे हो। इससे कि 3 महीना में फसल आ जाती है टोटल। अब 15 साल बाद जो ना का फसल का रिजल्ट आई उनका समझ में आज जरा समझ में आवल बहुत रात दिन लगा हुआ है, और उसी लगने का रिजल्ट है कि फल। आज जो बैठे हैं दिल्ली में, उनके 90 साल की मेहनत है। वो जब वो मेहनत कर रहे थे तो आप खेतों में घूम रहे थे, वो जब जग रहे थे तो आप सो रहे थे। तो आगे खेती, आगे आगे, पाछे खेती, पाछे पाछे फॉर्मूला है। जब खेती पाछे शुरू कैला तो फसल तो हर बात में कटाई, आज पहले शुरू कैले बगैर फसल तो तकलीफ में का बाला। मेहनत का फल क्या होता है? तोरे खातिर खाली कि जे मेहनत करी उसके लिए है, लेकिन हमको लगता नहीं हमारे लिए मीठा है, दुश्मनों के लिए नहीं है। मेहनत का फल मीठा होता है तो सबके लिए होता है, चाहे दोस्त होता है दुश्मन हो। तो जिसका फल मीठा है इसका मतलब उसने मेहनत किया है। आपका फल मीठा नहीं है इसका मतलब मेहनत आपने नहीं किया। आराम से बस
अब यहाँ जो आए थे सबके अपने अपने मकसद थे, तो जिसके मकसद पूरा हो गया चला गया खा के, इसका मकसद नहीं पूरा, अभी अब तक बैठा हुआ है। और दोनों खुराक है, एक तन का खुराक, एक मन का खुराक। भोजन वहां भी मिल रहा है, भोजन। मुंशी प्रेम ने क्या कहा राम बरिशपुरी ने, गेहूं बनाओ गुलाब, गेहूं बनाओ गुलाब। अब जगदेव बाबू ने क्या कहा, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमको चाहिए इज्जत रोटी। तो रोटी वाले गए, जिनको रोटी मिली वो गए, और जिनको इज्जत थे बैठे हुए। वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं क्यों गलत है, वो भी सही है, आप भी सही है। उसका मकसद पूरा हो गया, वो चला गया, आपका मकसद पूरा नहीं हुआ तो बैठे हुए। ठीक है, उनकी सामग्री यही बन रही थी, आपकी सामग्री बनारस से आई है कि नहीं है? वो सामग्री कोई बना सकता है, लेकिन ये सामग्री कोई नहीं बना सकता। वो सामग्री घंटे भर बनाई जा सकती है, ये सामग्री 25 साल में बनी है, ये सामग्री 25 साल में बनी है। तो आप इसको समझिए ध्यान से। तो भगवान बुद्ध, आप एक लाइन ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध को जो उनके विचारों को अपने जीवन में लाएगा, परिवर्तन उसी के जीवन में आएगा, चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे न हो। आप बुद्धिस्ट हो, ये दो कौड़ी की बात है। कुछ लोग कहते हैं हम तो 20 साल से बुद्ध के मानीला, कलछुल 100 साल रह गई दाल में, कलछुल 100 साल दाल में रही, कहाँ रहा? हम तो दलिया में दिन रहते हैं। बताओ दलिया कैसन बा, बताओ दलिया कैसन बा, 100 साल से दलिया में बाली तो कहीं तो पता नहीं चला। तो रहल बेरहल, आज जीव के संपर्क में 1 सेकंड के दाल आ गई तो क्या होगा? तो कलछुलिया का कहीं तुझे जानते ले, हम 100 साल संग रह। अरे सवाल संग संग रहने का नहीं है, क्या लिया तुमने? उसने 1 सेकंड में वो सब ले लिया जो तो 100 साल में नहीं ले सका। तो ये तो सबको बटा जा रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, किसको क्या ले रहा हूँ वो जानता हूँ, हमको थोड़ा पता है कौन क्या ले रहा हूँ, सबको पता थोड़ा, वो जानता हूँ क्या ले रहे हैं। उसी तरह भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, भिक्षु था, पढ़ा लिखा नहीं था वो। तो उसके सारे और भिक्षु जो थे, उनकी शिकायत रहती थी कि तथागत इसको बहुत दिन का इसी संग में है, लेकिन आज तक इसको पंचशील याद नहीं है, पता नहीं क्या गधा है, एक को पंचशील इसको याद नहीं है। तो बोला अच्छा। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा ही बताओ, अगर उसको पंचशील याद नहीं है तो क्या कभी चोरी करते उसे देखा है तुमने? तो बोला नहीं। किसी से सुना है कि चोरी कर रहा था? बोला नहीं। उसको ये सब याद नहीं करता है, लेकिन पंचशील याद नहीं है। तो बोला अच्छा ही बताओ, वो कभी शराब पीता है? तो बोला नहीं। क्या किसी सुने हो कि शराब पीता है, इसकी शिकायत कहीं से मिली है? बोला नहीं। वो नहीं करता है, लेकिन पंचशील याद नहीं है। फिर बोला कि वो कभी झूठ बोलता है? तो बोला नहीं। कभी सुने हो कि बहुत झूठा आदमी है ये? बोला नहीं। ये सब नहीं करता है, लेकिन पंचशील याद नहीं उसको। तो बोला कभी प्राणी हिंसा करता है? तो बोला नहीं। किसी से सुना है? बोला नहीं। ये 5 काम नहीं करता है, लेकिन उसको पंचशील याद नहीं है। हम लोग वैसे ही लोग हैं, वो उसको भले नहीं याद है, लेकिन करता वो सब है जो करना चाहिए। और हमको सब याद है, लेकिन करते कुछ नहीं जो हमें करना चाहिए। रिजल्ट तो करने से आएगा भाई, कितना याद है इससे नहीं आएगा। शराब पीना स्वास्थ्य में हानिकारक है, कहाँ लिखा है? शराब के तो कहाँ लिखाई तो लौके लगी तुम्हारा। रेलवे का फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का गोला लिखा है खतरा, तो फाटक क्यों बंद है? फाटक क्यों बंद है? क्योंकि ट्रेन आने वाली है, उस पार नहीं जाना है। संजोग से सबको को मोटरसाइकिल चढ़ कर घुसा के निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी ट्रेन के फाटक पर गेट नहीं लगा हुआ है, संजोग से बिना गेट वाला वो क्रॉसिंग है। कोई कट गया अचानक तो लोग तुरंत चक्का जाम घेराव पुतला फूकते हैं, है कि नहीं? कि आज यहाँ गेट होता तो आदमी बचा होता, नहीं कटा होता। तो जहाँ गेट वाला लग गया वहां कौन सुधर गए हो? चलो यहाँ तो नहीं है, चलो आदमी कट गया, जहाँ लगा वहां कौन सुधर गए हो? तो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारा बाप ने सुधरा तो हम भी सुधरने वाले नहीं। प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला। प्रवचन तो 2000 साल से चल रहा है। प्रवचन करते करते बहुत लोग सुधर गए, बहुत लोग जेल चले गए, भगवान को दिखाते दिखाते।
हाँ, जो हमको दिखा रहा था भगवान क्या होता है, वो खुद नहीं जानता था कि भगवान क्या होता है। ठीक है, तो जिसको सुना रहा हो तो बाहर रह गए, आज भगवान का डिटेल जानता था वो आज जेल में। ऐसे ही सब पड़े हुए हैं। तो आप ना समझना कि वही एक गड़बड़ है, गड़बड़ सब है। लेकिन चोर उसे नहीं कहते जो चोरी करता है, चोर उसे कहते हैं जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। नहीं पकड़ा